जय श्री महाकाल दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो साधना के ऊपर है कि साधनाओं में सफलता क्यों नहीं मिलता। कृपया करके वीडियो पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। किसी भी मंत्र का अभ्यास करते समय या साधना करते समय जो नियम है उसको अगर सही से पालन किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। सर्वप्रथम आपने जिस मंत्र का भी चयन किया है उसकी संपूर्ण साधना प्रक्रिया की जानकारी होना अति आवश्यक है। और यह भी सत्य है कि साधनाओं में जो शास्त्र विधि है, ठीक है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसमें अपने तरफ से हेर फेर नहीं करना चाहिए, वरना विनाशकारी हो सकती है। ठीक है, साथ ही शास्त्र वर्णित में किसी प्रकार का भी त्रुटि नहीं करना चाहिए, तभी सफलता मिलता है। वैसे अधिकतर साधनाओं में पूर्ण शुद्धता, सात्विकता तथा प्राण प्रतिष्ठा सामग्री का प्रयोग करने का विधान होता है, जबकि कुछ साधनाओं जैसे कि कर्ण पिशाचिनी साधना, घंटा कर्ण साधना, स्वप्न कर्ण पिशाचिनी साधना तथा शमशान में की जाने वाली समस्त प्रकार की साधनाओं में कुछ क्रियाओं का निषेध व कुछ विशेष विधान है। इस प्रकार मंत्र साधना की सफलता का सर्वप्रथम कारण सही विधि का निर्धारित ज्ञान न होना। इसलिए आपको सबसे पहले कार्य यही है कि आप उसका पूर्ण विधि विधान जान लें। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है, मंत्र का सही व शुद्ध उच्चारण करना। किसी भी मंत्र का जब प्रारंभ करने से पूर्व समस्त जो उच्चारण है भली प्रकार से समझ लें। उच्चारण शुद्ध न होने पर मंत्र का जो शक्तियाँ होती है वांछित लाभ नहीं दे सकती। इसलिए मंत्र का जप पूर्ण, स्पष्ट व दृढ़ स्वर में किया जाना चाहिए। मतलब कि आपका स्वर अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और आपका साधना कक्ष एकांत होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा ना आए आपके साधना काल में, तो अच्छा रहता है। एक बात सदैव याद रखें कि किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं या कर रहे हैं उस पर पूर्ण आस्था होना चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यदि आपको मंत्र में जरा सा भी उसकी शक्ति को लेकर संशय है तो उसमें सफलता आपको कभी भी नहीं मिल सकता। आप चाहे उसके 10 गुना करें या 20 गुना करें या 100 गुना करें, तब भी वह निष्फल ही रहेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मंत्र के उच्चारण के समय ध्यान को एकाग्र रखने की परम आवश्यकता होती है। यदि मंत्र जपते समय विचार स्थिर है, ध्यान पूर्ण एकाग्र है, मतलब कि ध्यान आपको अच्छे से लग रहा है और मंत्र की शक्ति पर पूर्ण आस्था है, तो असफलता का कोई कारण ही नहीं बनेगा। ठीक है, सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। मंत्र जब आरंभ करते समय
पहले से ही साधना का जो उद्देश्य है, मतलब कि आप किस कार्य से कर रहे हैं, उसे आप पहले संकल्प में बोल दें। बार बार टाल मटोल नहीं करना चाहिए कि कभी ये अमुक कार्य हो जाए, फिर दूसरे दिन ये काम हो जाए, फिर तीसरे दिन वो फलाना काम हो जाए। ऐसे नहीं करना चाहिए। उद्देश्य को लेकर ही जब संख्या कम, पहले से ही संकल्प करना चाहिए। जबकि संख्या को पहले दिन से या दूसरे दिन से कम या ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भले ही आप उसे पहले दिन अपने 11 माला किए तो दूसरे दिन 12वां कर सकते हैं, मगर उससे 11वां नहीं कर सकते। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और एक ही मंत्र का जप लगातार करने से उस साध्य शक्ति से, मतलब जिसका भी वह मंत्र है, उस देव का, उसकी शक्ति जागृत होती है। तो इसलिए आप उसे लगातार जपते रहें। थोड़े समय तक एक मंत्र जप करके छोड़ देने से ना उस मंत्र की शक्ति कम होने लगती है। इसीलिए नए मंत्र प्रारंभ करने से पहले वाले मंत्र की शक्ति का ऊर्जा नष्ट होने लगता है। तो नए मंत्र को आपको फिर नए सिरे से शुरुआत करना पड़ता है। तो इसलिए आप जिसे आपने पहले संकल्प लेकर साधना कर रहे हैं, उससे आप करते रहें जब तक कि आपका वह कार्य न हो जाए। ठीक है। एक मंत्र की सिद्धि करने के पश्चात किसी दूसरे मंत्र को सिद्ध करना अच्छा रहता है। और ज्यों-ज्यों आपकी साधना का स्तर बढ़ता जाएगा तो सिद्धि वैसे वैसे पास आने लगती है, धीरे धीरे पास आने लगती है। ठीक है। किसी भी मंत्र की सिद्धि हेतु जो शास्त्र में वर्णित होती है, जो संख्या 11 माला, 21 माला, 51 माला, तो नए साधकों को उसको 3 गुना भी करना पड़ता है, 4 गुना भी करना पड़ता है, या इससे भी। अगर 11 माला का विधान है तो आपको 21 माला करना होगा, 51 माला करना होगा, 101 माला करना होगा, 1001 माला भी करना होगा। ठीक है। इसलिए आप धैर्य के साथ करते रहें, करते रहें, करते रहें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। अंत में एक महत्वपूर्ण व ध्यान देने योग्य बातें यह है कि साधना सही मुहूर्त में की जानी चाहिए तो अच्छा रहता है। जैसे कि कुछ मुहूर्त हैं, वह आपको मैं बताता हूँ। होली, दीपावली, शिवरात्रि, नवरात्रि। आप जिस किसी भी मंत्र का जब आरंभ करना चाहते हैं, इस अवसर पर आप कर लें तो अच्छा रहेगा। और इसके पश्चात अपनी सुविधा के अनुसार जप कर सकते हैं। वैसे तो वर्ष भर जप करना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु एक बार सिद्धि करने के पश्चात 11 बार, 21 बार, 51 बार या एक माला रोज करते रहना चाहिए। तभी आपको उस मंत्र की शक्ति का एहसास होगा, मंत्र की शक्ति जागृत होगा। तो वैसे वैसे आपका मनोवांछित कार्य सफलता मिलना प्रारंभ होगा। आप किसी भी मंत्र जप करते हैं उसे वर्ष में एक बार फिर करना चाहिए। मतलब कि वर्ष में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने भी आप कर सकें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे शक्तियाँ जागृत होगी मंत्र की। वैसे वैसे जिस किसी का भी वो मंत्र है, वह शक्ति आपको दर्शन देना आरंभ कर देगा। वैसे तो प्रत्येक साधना अपने आप में अत्यंत जटिल होता है, कठिन होता है, मगर इसके लिए आवश्यक है कि योग्य गुरु का आश्रय प्राप्त कर लें और गुरु के निर्देश अनुसार साधना करते रहें तो सफलता की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
आशा करता हूँ कि इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए साधना कीजिए। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। जय जय श्री निखिलेश्वरानंद महाराज।